हेलो फ्रेंड्स, आज हम फजी सेट का सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे हम पहले लेक्चर में देखा था कि फजी सेट क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन, क्रिस्प सेट क्या होते हैं, मेंबरशिप फंक्शन क्या होती है, उसके बारे में पढ़ा था। आज हम आगे को पढ़ेंगे। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखेंगे और उनके एग्जाम्पल देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। देखो, जनरल डेफिनेशन विथ एग्जांपल। पहली डेफिनेशन है एम्प्टी फजी सेट। एम्प्टी फजी सेट क्या होता है? अ फजी सेट इज एम्प्टी इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ को IFF भी लिखते हैं, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ its membership degree is identically 0 on X, that is AX is equal to 0 for all X। एम्प्टी फजी सेट उसे बोलेंगे जब किसी फजी सेट में उसकी मेंबरशिप डिग्री सभी के लिए क्या हो, 0 हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम? एम्प्टी फजी सेट। एग्जांपल देखो, हमें एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1 2 3 4 और फजी सेट हमने लिख लिया 0.1 0.2 0.3। एक और लिख लेते हैं 0.4, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे हम? इसको क्या बोलेंगे? हेंस A is empty fuzzy set। देखो, इसके सारी मेंबरशिप डिग्री क्या है? सारी की सारी 0 है, ठीक है। मेंबरशिप डिग्री क्या है? सारी की सारी 0 है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? एम्प्टी फजी सेट। दूसरी डेफिनेशन देखो, इक्वल फजी सेट। इक्वल फजी सेट किसको बोलते हैं? टू फजी सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम एलिमेंट्स विथ सेम मेंबरशिप डिग्री। डिग्री या ग्रेड भी बोल सकते हैं, कहीं पर ग्रेड भी लिखा रहता है, ठीक है। दो फजी सेट को हम इक्वल तब बोलेंगे जब सेम, इनके पास क्या, सेम एलिमेंट भी हो विथ सेम मेंबर, और उनकी एलिमेंट्स के साथ जो मेंबरशिप डिग्री होगी वो भी सेम होनी चाहिए, तभी हम क्या बोलेंगे उसको? इक्वल फजी सेट। टू फजी सेट्स A and B आर सेड टू बी इक्वल। A and B हमने टू फजी सेट ले लिए और उनको इक्वल तब कहेंगे जब इसको डिनोट करते हैं A इक्वल टू B। इक्वल साइन इफ एंड ओनली AX इक्वल टू BX। मेंबरशिप मतलब किसी एलिमेंट के लिए फॉर ऑल X बिलोंग्स टू X, मतलब हर एलिमेंट के लिए उनकी मेंबरशिप क्या होनी चाहिए? एक एलिमेंट अगर A है, दोनों की मेंबरशिप डिग्री क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, हमने दो फजी सेट ले लिए, किसी फजी यूनिवर्सल सेट X ले लिया हमने ABC, यूनिवर्सल ABC ले लिया, उसमें फजी सेट ले लिया हमने। A हमने लिया 0.5 अपॉन A, 0.7 अपॉन B, 0.9 अपॉन C, और वैसे B हो गया 0.9 अपॉन C, 0.5 अपॉन A, 0.7 अपॉन B। देखो, तो अब देखो we see that FA 0.5 है, वही BA भी है, सॉरी, FA इक्वल टू BA है। यहाँ AB 0.7 है, वही BB है। सेम AC इक्वल टू 0.9, वही BC भी है, ठीक है। तो यहाँ देखो, सारे एलिमेंट मेंबरशिप डिग्री सेम हो गई, तो हेंस A इक्वल टू B। तो क्या बोलेंगे हम? A इक्वल टू B। जो दोनों फजी सेट है वो क्या है? बराबर है। देखो, सारे एलिमेंट के लिए फजी क्या होगी? मेंबरशिप डिग्री सेम होगी। A के लिए BA है, AB BB के बराबर है, AC BC के बराबर है, ठीक है। तो मेंबरशिप डिग्री सेम हो गई, तो हम इसको क्या बोलेंगे? इक्वल फजी सेट। देखो, तीसरी डेफिनेशन है इक्विवेलेंट फजी सेट। इक्विवेलेंट फजी सेट, टू फजी सेट्स A and B are said to be equivalent, denoted as A equivalent sign, B if they have
सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ क्या है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का नंबर सेम होने चाहिए, मतलब एलिमेंट्स अगर 4 एलिमेंट्स आ रहे तो बी में भी 4 आने चाहिए, 5 आ रहे तो 5 आने चाहिए। यहाँ पर एलिमेंट्स के नंबर सेम होने चाहिए। ठीक है, वहां पे इक्वल सेट में क्या था, सेम एलिमेंट्स विथ सेम मेंबरशिप डिग्री, वहां क्या एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, मेंबरशिप डिग्री भी सेम होनी चाहिए। यहाँ क्या अगर एलिमेंट्स अलग अलग हो गए, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए एंड हैव एटलीस्ट 1 मेंबरशिप डिग्री इज इक्वल, और इसमें एटलीस्ट अगर एक भी अगर मेंबरशिप डिग्री हमें इक्वल मिल गई तो हम इसको क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट एलिमेंट्स कहते हैं, इक्विवेलेंट फजी सेट बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, इक्विवेलेंट फजी सेट। ठीक है, एग्जांपल देखो, x इक्वल टू, मतलब हमें यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 दे रखा है, और a क्या है 0.3/1, 0.4/2, 0.6/3, 0.9/4, और b क्या है 0.3/1, 0.5/2, 0.6/3, 0.9/4। ठीक है, यहां देखो, यहां we see that a and b have same number of एलिमेंट्स 4 एलिमेंट्स है, यहाँ भी 4 एलिमेंट्स है। ठीक है, अब देखो, और मेंबरशिप डिग्री a1 इक्वल टू b1 के बराबर है, a3 b3 के बराबर है, और यहाँ पे एक और है a4 इक्वल टू b4 के बराबर है। ठीक है, एटलीस्ट तो एक है ही, मेंबरशिप डिग्री एक इक्वल तो है ही, तो हम इसका क्या बोलते हैं, ए इक्विवेलेंट टू बी, ए इज इक्विवेलेंट फजी सेट टू बी। ठीक है, अब देखो हम इसको यहां से ये भी देख सकते हैं, ईच एवरी इक्विवेलेंट इक्वल फजी सेट इज इक्विवेलेंट but converse not true। ठीक है, converse not true क्या, देखो every equal fuzzy set is equivalent but converse equivalent सेट में देखो, यहां देखो ये वाला जो है इसके लिए मेंबरशिप डिग्री अलग अलग हो रही है, लेकिन ये इक्विवेलेंट तो है लेकिन इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हम यहां से कह सकते हैं एवरी इक्वल फजी सेट इज इक्विवेलेंट बट कन्वर्स नॉट ट्रू। ठीक है, अब देखो आगे फोर्थ डेफिनेशन देखो, अल्फा कट सेट। अल्फा कट सेट को हम कहते हैं अल्फा लेवल सेट, अल्फा लेवल सेट ऑफ फजी सेट ए। किसी फजी सेट का अल्फा कट सेट क्या होता है, आ फजी सेट A is defined on यूनिवर्सल सेट X। हमें एक फजी सेट दे रखा है, यूनिवर्सल सेट X में डिफाइंड है। द अल्फा कट सेट डिनोटेड एज अल्फा ऊपर, A is the set of all those members of X whose membership degree is not less than alpha, that is it is greater or equal to alpha। अल्फा का सेट उसे बोलते हैं जिसकी उसका सेट होता है ऑल दोस मेंबर्स ऑफ एक्स, एक्स के उनका सेट होता है जिसकी मेंबरशिप डिग्री क्या हो, नॉट लेस देन अल्फा, अल्फा से क्या हो, लेस ना हो। मतलब जो हमारे पास जो सेट में मेंबर्स आएंगे जिनकी मेंबरशिप डिग्री अल्फा से ग्रेटर और इक्वल टू होगी, उसके जो क्रॉसपेंड उसके सामने जो मेंबर्स होंगे एक्स के वो आएंगे। ठीक है, दैट इज अल्फा ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स, एक्स क्या है, एक्स में है, एंड ए एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू अल्फा, जो मेंबरशिप डिग्री है ग्रेटर और इक्वल टू अल्फा होनी चाहिए, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू 0 1, क्लोज इंटरवल 0 1। ठीक है, द अल्फा कट सेट इज आल्सो कॉल्ड अल्फा लेवल सेट। ठीक है, अल्फा कट सेट क्या इसको कहते हैं, अल्फा कट सेट इज आल्सो कॉल्ड अल्फा लेवल सेट। कहीं पे किसी एग्जाम में आता है अल्फा कट सेट डिफाइन करो या अल्फा लेवल सेट।
ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। और ये क्या होता है, अल्फा कट सेट इज अ क्रिस्प सेट। हमने पहली वीडियो में क्या पढ़ा था, क्रिस्प सेट पढ़ा था उसको। ये क्या है, एक क्रिस्प सेट है, सिंगल एलिमेंट का होगा। देखो हमें एग्जांपल देखो, x इक्वल टू ए बी सी डी, यूनिवर्सल सेट दे रखा है और हमें फजी सेट दे रखा है 0.8 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 0.3 अपॉन सी प्लस 0.1 अपॉन डी। ठीक है, हमें दे रखा है। अब हमें अल्फा 0 1 में हमने कोई सा भी ले लिया, मैंने बोल दिया कि अल्फा 0.3 है, तो हमें क्या निकालना है, अल्फा कट सेट निकालना है। 0.3 अल्फा ये देखा है, तो अल्फा का सेट अल्फा ए, हमने डेफिनेशन पढ़ी जो ax है ग्रेटर और इक्वल टू क्या होना चाहिए, अल्फा होना चाहिए इससे। अब देखो जो x आएगा वो क्या, अल्फा जो मेंबर्स होगा x क्या होगा, जहां पर अल्फा ग्रेटर और इक्वल टू है वो वाले आएंगे। देखो 0.3, पहले तो इसके कॉरेस्पॉन्ड कौन सा एलिमेंट है हमारे पास, c। अब 0.3 से बड़ा 0.8 है मेंबर, ठीक है, तो उसके कॉरेस्पॉन्ड कौन सा एलिमेंट है, a। अब इससे बड़ा मतलब 0.3 से 0.3 है उससे बड़े सारे लेने हमें। अब देखो 0.8 और 1 के कॉरेस्पॉन्ड कौन सा है, b, तो हमारे पास ये बन जाएगा अल्फा 0.3 के लिए क्या बनेगा हमारे पास, ये ए बी सी। इसको हम अगर ऑर्डर में लिख लें तो ऐसे, ठीक है, तो हमारे पास ये बना ए बी सी। अगर देखो कोई एलिमेंट इस यहाँ पर देखो हमने 0.5 ले लिया, अल्फा तो हम यहाँ पे से कोई सा भी ले सकते हैं 0.5, ठीक है, तो हमारे पास के लिए क्या बनेगा, अल्फा 0.5 ए के लिए क्या बनेगा, देखो 0.5 ग्रेटर और इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल टू के लिए दे नहीं रखा, अब ग्रेटर ही लेने पड़ेंगे, तो ये क्या आएगा 0.8, तो ए और 1 बी, हमारे पास क्या बना ए बी, ठीक है, ठीक है। और कुछ भी ले लो, अगर हम यहां पर से ले ले 0.2 ले ले, अगर अल्फा 0.2 ले ले तो हमारे पास क्या बनेगा 0.2 है, ये क्या बनेगा, देखो यहां से 0.2 या उससे बड़े सारे मेंबर्स लेने हमें, तो 0.2 वाला तो देने रखा, 0.3 लेंगे तो सी ए बी जैसा हमारा पहले बना था, तो ए बी सी मतलब, ठीक है, तो हमें ये अल्फा का सेट तो हमारे लिए ऐसे निकालेंगे इनको, ठीक है, हर एलिमेंट्स के लिए, अगर इसमें दिया भी ना हो तब भी इनके लिए ऐसे निकालना है, ठीक है। अब फिफ्थ डेफिनेशन देखो, स्ट्रॉन्ग अल्फा कट सेट। फिफ्थ डेफिनेशन देखो, स्ट्रॉन्ग अल्फा कट सेट, इसको और भी बोलते हैं स्ट्रॉन्ग अल्फा लेवल सेट ऑफ फजी सेट ए। अब फजी सेट ए इज डिफाइंड ऑन यूनिवर्सल सेट एक्स, द स्ट्रॉन्ग अल्फा कट सेट denoted that alpha plus a is the set of all those members of X whose membership degree is strictly greater than alpha, ठीक है। अल्फा स्ट्रॉन्ग अल्फा का सेट क्या होता है, उन X के उन मेंबर्स का सेट होता है जिसकी मेंबरशिप डिग्री क्या होगी, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अल्फा होगी, अल्फा से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होनी चाहिए, ठीक है, मेंबरशिप डिग्री जिसकी अल्फा से स्ट्रिक्टली ग्रेटर होगी, दैट इज देखो अल्फा प्लस ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स क्या यूनिवर्सल सेट का मेंबर है, और जहां ax is strictly greater than alpha where alpha belongs to closed interval 0 1, ठीक है। strong alpha का set is also called strong alpha level set, it is a crisp set, ठीक है, पहले लेक्चर में हमने क्रिस्प सेट पढ़ा ही है, तो इसको क्या, ये भी एक क्रिस्प सेट है, ठीक है। देखो एग्जांपल देखो, x इक्वल टू ए बी सी डी और a क्या है 0.8 अपॉन a, 1.0 अपॉन b, 0.3 अपॉन c, 0.1 अपॉन d, तो हम निकालेंगे। देखो हम अगर 1 के लिए ले 1 के लिए स्ट्रॉन्ग अल्फा कट सेट क्या बनेगा, अल्फा हमें
1 दे रखा है तो इसके लिए क्या बनेगा 1.0 प्लस ए, लेकिन यहाँ क्या होगा, ये 5 होगा। देखो 1 से ग्रेटर तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, 1 से ग्रेटर तो कभी आएगा ही नहीं, तो क्या बनेगा हमारे पास 5 बनेगा। ठीक है, 1 से जो अल्फा क्या होना चाहिए स्ट्रिक्टली ग्रेट, जो ax होना चाहिए 1 से मतलब स्ट्रिक्टली बड़ा होना चाहिए, लेकिन 1 से बड़ा तो कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि हमारा अल्फा कहाँ 0 और 1 में रहता है। तो अगर हमें इसके लिए देखा जाए तो हमेशा क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा 5 आएगा। अगर हमारे पास ये होता अल्फा कट सेट बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग अल्फा ना बोल के अल्फा बोलते हैं, तो हमारे पास एक सिंगल एलिमेंट आता है, वो आता है बी आता। ठीक है, यहाँ क्या बोला है स्ट्रॉन्ग अल्फा कट सेट, अल्फा कट सेट में यहाँ पे इक्वल टू साइन भी आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अल्फा कट सेट में इक्वल टू साइन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है। ठीक है, अब देखो 0.8 के लिए देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.8 के लिए, तो हमारे पास सिर्फ 0.8 के लिए बड़ा कौन सा 1 वाला है यहाँ पे। ठीक है, एक ही है तो ये आएगा सिर्फ सिंगलटन बी। अगर कोई और एलिमेंट जो इसमें नहीं है, मैंने अल्फा 0.2 ले लिया, तो उसके लिए क्या बनेगा 0.2 प्लस ए, क्या बनेगा 0.2 से बड़े वाले, जो जहां पर जिनकी मेंबरशिप डिग्री क्या हो 0.2 से बड़ी हो, तो देखो 0.3 सी ए बी। ठीक है, मतलब ए बी सी लिख सकते हैं इसे। ठीक है, इसके लिए हमें क्या बनेगा ए बी सी बनेगा। ठीक है, और देखो और भी, अगर हम यहाँ पर ले लें 0.6 ले लें, 0.6 प्लस ए के लिए क्या बनेगा हमारा, ये इससे बड़े 0.6 प्लस ए से, जिसकी मेंबरशिप डिग्री 0.6 प्लस ए से बड़ी हो, और उसके एलिमेंट्स लेने हमें, तो यहाँ पर क्या है पॉइंट ए और बी 0.8 है और 1.0 है। ठीक है, तो हमें पास ए भी बनेगा। नेक्स्ट डेफिनेशन देखो नेक्स्ट डेफिनेशन देखो, लेवर सेट। लेवर सेट क्या होता है, लेट अ फजी सेट ए डिफाइंड ऑन यूनिवर्सल सेट एक्स, द लेवर सेट डिनोटेड एज डेल्टा इज द सेट ऑफ all distinct membership degree of given fuzzy set A। ये क्या होता है लेवर सेट, क्या होता है उनका सेट होता है डिस्टिंक्ट मेंबरशिप डिग्री, जो फजी सेट ए दे रखा है उनकी जो डिस्टिंक्ट मेंबरशिप डिग्री होगी उनका सेट होगा लेवर सेट, डिस्टिंक्ट मेंबरशिप डिग्री का सेट होगा। ठीक है, जो फजी सेट दे रखा है उसमें जो डिस्टिंक्ट मेंबरशिप डिग्री होगी उनका सेट होगा लेवर सेट। पहले अल्फा का सेट क्या थे, जो मेंबर्स थे एक्स के मेंबर्स थे उनका सेट बन रहा था, अल्फा का सेट है स्ट्रॉन्ग अल्फा का सेट, लेकिन लेवर सेट का बनेगा जो डिस्टिंक्ट मेंबरशिप डिग्री है उनका सेट बनेगा। ठीक है, देखो दैट इज डेल ए क्या फजी सेट है, इस पर डिफाइन हो रहा है। यहां पर क्या है अल्फा क्या होगा वेयर अल्फा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0-1। ठीक है, जो मेंबरशिप डिग्री देखी है अल्फा बिलोंग्स टू 0-1 क्लोज इंटरवल, ax इज इक्वल टू अल्फा फॉर सम x बिलोंग्स टू x। देखो जो डिस्टिंक्ट अगर सेम आ गए तो वाले x के लिए तो हम लिखेंगे नहीं क्योंकि सेम है, तो सम x, इसलिए सम x लिखा है। ठीक है, तो ax इक्वल टू अल्फा, जैसे एग्जांपल देखो x हमें यूनिवर्सल सेट दे रखा है a b c d e f g h, और उसका फजी सेट दे दिया हमें 0.8 अपॉन a, 0.9 अपॉन b, 0.3 अपॉन c, 0.8 अपॉन d, 0.2 अपॉन e, 0.3 अपॉन f, 0.6 अपॉन g, 0.2 अपॉन h। ठीक है, तो उसके लिए लेवर सेट बनाना है, लेवर सेट ऑफ a क्या बनेगा डिस्टिंक्ट्स बनना है। ठीक है, पहले तो 0.8, 0.9 आ जाएगा, 0.3, लेकिन देखो 0.8 इसका भी सेम है इसका, तो हमें एक ही बार लेंगे डिस्टिंक्ट्स लेना है। ठीक है, अब आएगा 0.2, 0.3 एक ये ले लिया, 0.6 आएगा उसके बाद, अब 0.2 एक बार ले लिया, तो ठीक है, तो क्या है देखो सम x बिलोंग्स टू x के लिए आया, सभी के x के लिए नहीं है। देखो ये दोनों सेम है तो हम किसी एक के लिए ले ले, मतलब तो 0.8
0.9, 0.3, 0.2, 0.6। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? अल्फा लेवल सेट। ठीक है, अल्फा लेवल सेट किससे सेट बनेगा? मेंबरशिप डिग्री, डिस्टिंक्ट मेंबरशिप डिग्री से सेट बनेगा। ठीक है, अल्फा लेवल सेट। और अल्फा कट सेट, स्ट्रॉन्ग अल्फा कट सेट क्या बनेंगे? एलिमेंट्स, जो एक्स के एलिमेंट होंगे उससे बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन देखो, सेवन देखो, सपोर्ट ऑफ फजी सेट। The support of fuzzy set. The support of a fuzzy set A within a universal set X is the crisp set that contains all the elements of X that have non-zero membership grades. Membership degree in A. Membership degree in A and is denoted by SA और support, SUPPA। ठीक है, that is support A equal to X belongs to X such that X belongs to X and जो हमारा मेंबरशिप डिग्री क्या होगा? X is greater than अल्फा, X is greater than 0, सॉरी। ठीक है, देखो, द सपोर्ट ऑफ फजी सेट, सपोर्ट ऑफ फजी सेट क्या बोलते हैं? द सपोर्ट ऑफ फजी सेट ए विथ इन अ यूनिवर्सल सेट एक्स। सपोर्ट ऑफ फजी सेट ए यूनिवर्सल सेट एक्स में इज द क्रिस्प सेट, एक क्रिस्प सेट बनेगा दैट कंटेन, जो क्या कंटेन करता है? ऑल दोस एलिमेंट ऑफ एक्स, उन एलिमेंट्स को कंटेन करता है, contains all those elements of X that have non-zero membership degree, जिनके पास क्या है? non-zero membership degree है, मतलब जिनकी membership degree 0 ना हो, वो क्या है? वो support of fuzzy set कहलाते हैं in A and is denoted by SA or support of A, that is support of A is equal to X such that X belongs to X and AX is ग्रेटर देन 0। ठीक है, नॉन जीरो मेंबरशिप डिग्री, जैसे इसके लिए देख ले तो यहां पर क्या आएगा? जो सपोर्ट ऑफ, अगर इसी के देख ले तो सपोर्ट ऑफ ए क्या आएगा? सारे, मतलब एक्स के वाले जो ए के मेंबरशिप डिग्री जिसकी ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, मतलब ये सारी क्या है? नॉन जीरो है, सारी क्या है? नॉन जीरो है, तो यहाँ पर सब आ जाएगा ए बी सी डी ई एफ और जी। ठीक है, ये पूरा ही आ जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो, अगर हमें देखो
एक और एग्जांपल देख लो, अगर हमें x 1 2 3 4 दिया हो और a हमें a इक्वल टू दे दिया हो 0.01 0.2 2 0.03 0.44, ठीक है, ऐसे लीजिए। तो इसके लिए सपोर्ट क्या बनेगा हमारा, सपोर्ट ऑफ ए क्या बनेगा हमारा, ठीक है, नॉन जीरो लेना है, जो जीरो ना हो, मेंबरशिप डिग्री जिसके लिए जीरो ना हो, तो हमारे पास क्या है 0.2 और 0.4, सिर्फ ये आएगा। सॉरी, जीरो, ये तो मेंबरशिप डिग्री है, हमें पास क्या लेना है, एलिमेंट लेना है 2 और 4, ठीक है। यहां पर क्या लेना है, मेंबरशिप डिग्री जिसकी ग्रेटर देन जीरो हो, वो वाले उसके करस्पॉन्ड एलिमेंट जो है उनको लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 4 आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो, ये क्या बन गया हमारा, देखो स्ट्रॉन्ग, इसको क्या लिख सकते हैं हम, स्ट्रॉन्ग अल्फा। देखो सपोर्ट ऑफ ए इज एग्जैक्टली द, देखो यहां से हमारा क्या निकला, सपोर्ट ऑफ ए इज एग्जैक्टली द सेम एज द, सेम किसकी तरह, अल्फा स्ट्रॉन्ग अल्फा कट सेट of A for alpha equal to 0, that is 0 plus A equal to support of A। देखो उसी की तरह नहीं है, अल्फा कट सेट में हम स्ट्रॉन्ग अल्फा कट सेट में लिखते हैं AX इज ग्रेटर देन अल्फा स्ट्रिक्टली, यहाँ पर क्या जीरो, तो जब अल्फा जीरो हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम सपोर्ट ऑफ A, द सपोर्ट ऑफ फजी सेट, सपोर्ट ऑफ फजी सेट का क्या ले सकते हैं, स्ट्रॉन्ग अल्फा कट सेट एट अल्फा इक्वल टू 0, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।